Hello, my dear students. Today we are going to learn trigonometry. Okay, and this is a JEE फाउंडेशन बैच. ये JEE फाउंडेशन बैच है या इसको आप प्री फाउंडेशन भी कह सकते हो, जो 8, 9, 10 के बच्चों के लिए होता है. बच्चे जानते होंगे ऑब्वियसली. तो हम उस फाउंडेशन बैच में ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं. करेक्ट है. तो ट्रिग्नोमेट्री का देखिए यार, ये मेरा नोट्स है. ठीक है, दिस इज़ माई ओन नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड विथ लॉट ऑफ, ऑब्वियसली आई हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम इनटू दिस. और मैं इसे अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा. ठीक है, और जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा वो मुझे टेलीग्राम में ज़रूर पिंग करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो, मैं जानता हूँ बच्चे इसमें इंटरेस्टेड उतने नहीं होते हैं. सर मैथ में क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम. पर ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ट्राइगोनॉन और मैट्रॉन से आता है. ठीक है, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हो पूरा, इसलिए बता रहा हूँ. ट्राइगोन का मतलब हो जाता है, ट्राइगोनॉन का मतलब हो जाता है एक तरह से ट्राइंगल, और मैट्रॉन का मतलब होता है मीज़र. करेक्ट है. तो जो हम ट्राइंगल को मीज़र करते हैं उसी साइंस को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. दैट्स ऑल. एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, या जेई फाउंडेशन में अपने अगर फाउंडेशन को भी मजबूत करना चाहते हो आप दूसरे बेसिक एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के लिए हो गया, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भाई? मान लेते हैं कि कुछ साइड गिवन है. ठीक है, मैं समझा देता हूँ. सम रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स. दैट्स ऑल. तो आप साइड के कुछ रेशियो को एक एंगल के साथ एसोसिएट करके अगर निकालते हो तो एक साइड अगर गिवन है तो दूसरा साइड निकालना आसान हो जाता है. ठीक है. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया और मैं बोलूँगा कि बताओ इस ट्राइंगल में ये अगर 5 है, ये अगर 4 है, तो बताओ ये क्या होगा. तो तुम ऑब्वियसली पूछोगे ना सर इसका डेटा क्या है. अगर पेरीमीटर गिवन है तो आसानी से निकल जाएगा, अगर एरिया गिवन है तो माथापच्ची करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा, और एक चीज़ याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा उन्हीं ट्राइंगल पे लगता है जो 90 डिग्री होते हैं, यानी राइट एंगल्स पे ही लगता है. अदरवाइज़ ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करेगा. क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है, तो ही ये दोनों एक्यूट होंगे. राइट. ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल्स पे ही लगता है. ठीक है. पर्टिकुलरली मैं अगर इस चैप्टर की या अभी इस सेशन की बात कर रहा हूँ. ठीक है. नहीं तो अदरवाइज़ तुम बोलोगे नहीं सर ऐसे तो फिर cos 180 क्या होगा, तो वो अलग चीज़ है. ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो आगे पढ़ेंगे. तो क्योंकि ये दोनों एक्यूट होंगे, ठीक है, ये 90 होता है. करेक्ट है. आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो विल डू दैट इवेंचुअली, डोंट वरी. अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में डायरेक्ट. एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें बेस को बी कह डिनोट किया गया, इसको पी डिनोट किया गया, इसको एच डिनोट किया गया. ये बेसिक डिनोशन है. ठीक है, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है. साइन क्या होता है? साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा को देखो, एक्चुअली साइन थीटा होता है SINE, बट उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN ओनली, साइन थीटा. तो ये ध्यान रखना. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. यानी अगर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो तो वो होगा P/H. अब वो P कुछ भी हो, H कुछ भी हो, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर दैट इज गिवन देयर. ओके. इसके बाद आता है कोसाइन. कोसाइन को हम कहते हैं क्या? कॉस. कोसाइन का शॉर्ट होता है कॉस. ठीक है, कॉस. कॉस होगा B/H, बेस बाय हाइपोटेनस. यहाँ पर गिवन है वैसे. ठीक है, उनका नाम सब. टेंजेंट को हम कहते हैं टैन. टैन होता है P/B, याद रखना. कोसेकेंट, जिसको कि हम ऑब्वियसली शॉर्ट में कोसेक कहते हैं, कोसेक होता है क्या? कोसेक होता है H/P. तुम बोलोगे कि सर एक रिलेशन तो तुम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे होगे. साइन होता है P/H, कोसेक होता है H/P. यानी इसका यही मतलब हुआ कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. दैट्स ऑल ना. आगे बढ़ते हैं. सेक होता है H/B. यानी सेक को देखो, ये कॉस का रेसिप्रोकल लग रहा है. यस. कोटेंजेंट, जिसको कॉट भी कहते हैं, वो टैन का रेसिप्रोकल होता है. यानी टैन अगर P/B है तो कॉट P/P होगा. दैट्स ऑल. इतना ही रेशियो तुमको याद रखना है भाई. इसी को ही ध्यान से याद रख लो, तब तो बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से टैकल कर लोगे. देख रहे हो यहाँ पर, सी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक, कोसेक इक्वल्स टू 1/साइन, कॉस इक्वल्स टू 1/सेक, सेक इक्वल्स टू 1/कॉस,
tan इक्वल टू 1/cot एंड cot इक्वल टू 1/tan। तो देखो बच्चे लोग, एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेस्ड ऑन formulas, so if you can remember the formula, that's a very good thing, okay, otherwise that will be a problem, okay। देखो भाई, यहाँ पर अच्छे से क्लियर करके लिख भी दिया गया है कि साइन ऑफ एंगल थीटा जो है वो साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो एक रेशियो होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो इसमें मेरे हिसाब से ये दो चीज़ तुमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम इसका बेसिक पे जाओ तो साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, ए बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस। कटा हाइपोटेनस, बचा क्या, पी बाई बी ओनली, पी बाई बी ओनली, राइट, पी बाई बी ही बचा ना, जस्ट अ सेकंड, या पी बाई बी ही बचा, यानी क्या हो रहा है वो पी बाई बी, ये है टेन थीटा। सो बेसिकली टेन थीटा इज़ व्हाट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट्स ऑल। तो अगर टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा, मैंने ऑलरेडी कहा है कि कॉट थीटा तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन, दैट इज़ कॉस बाय साइन। आई होप एवरीवन यू ऑल आर गेटिंग इट राइट, ओके ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल गिवन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है, यस, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जो राइट एंगल्ड है बी में। ए बी सी गिवन है, जहाँ पर ए बी जो है वो 4 है, बी सी जो है वो 3 है। हाँ ये ना, ए बी जो है वो 4 है, ए बी जो है वो 4 है, बी सी जो है वो 3 है। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, देखो एंगल ए बोला है वो, यानी तुमको सारे रेशियोज एंगल ए के पर्सपेक्टिव से निकालने हैं, करेक्ट है ना। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि अगर बाई चांस 4 3 दिया है या फिर दो साइड्स दिए हैं तो तीसरा साइड निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। शॉर्ट में कैसे करें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 + 9 अगर मैं करता हूँ तो आ जाएगा 25, यानी जो भी यहाँ पर होगा वो 25 का रूट होगा, तो ये होगा 5। और वैसे भी तुमको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि 5 4 3 दे आर पाइथागोरन ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट है, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो अगर वहाँ 4 3 है तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस 5 होना चाहिए, क्लियर है। नाउ लेट्स प्रोसीड और फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब देखो 5 निकलने के बाद हम कैसे करेंगे, चलो यहाँ पर तो हमारा 5 निकल गया हाइपोटेनस। एंगल ए के हिसाब से साइन थीटा क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना बच्चे लोग इधर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तुम बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, बेस को परपेंडिकुलर बता रहे हैं, पर देखो एंगल ए के हिसाब से तो बी सी ही परपेंडिकुलर है ना, तो वो हो जाएगा 3/5। सिमिलरली कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। सिमिलरली टेन थीटा हो जाएगा क्या, 3/4, क्योंकि 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है अभी, क्लियर है। अगर तुम साइन कॉस टेन निकाल पा रहे हो तो साइन का अपोजिट या साइन का रेसिप्रोकल भी निकाल लोगे। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, दैट्स ऑल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। चलो आगे बढ़ें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 and 90, ठीक है। इसमें हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसमें तुम 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वैसे यहाँ पे गिवन है, पर मैं तुमको डायरेक्ट वो टेबल दिखाता हूँ जिससे कि तुम वो याद रखोगे वैल्यू को। देखो दिस इज टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड एंगल्स, ओके। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स द नोट्स, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, या तो मुझे पर्सनली कमेंट में लिख देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, ठीक है, अपना जहाँ भी बोलो, ठीक है।
आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव रिसोर्सेज फ्रॉम माई साइड, ठीक है, वो तो मैं प्रोवाइड करूँगा, बाकी पढ़ना आपको है, ठीक है ना। तो देखो 0 डिग्री, ये तो सिंपल सा एक ऐसा चीज़ है जो आपको याद करना है, क्लियर बात है, साइन 0। पर हाँ, मैं एक रिलेशन बता देता हूँ जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, साइन 0 0 है, ठीक है, ये साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। पर अगर आप यहाँ कॉस को नोटिस करोगे तो कॉस एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। कॉस 0 जो है वो 1 है, कॉस 30 जो है वो √3/2 है, कॉस 45 जो है 1/√2 है और कॉस 60 जो है वो 1/2 है। करेक्ट है। एक सेकंड रुको बच्चे लोग, हाँ ये ठीक है, ये रहा। देखो वही रिलेशन आप नोटिस करोगे फ्रॉम टैन एंड कॉट, इन टैन एंड कॉट, सॉरी टैन का देखो 90 डिग्री में इन्फिनिटी है, कॉट का 0 में इन्फिनिटी है, टैन का 30 में 1/√3 है, कॉट का 60 में 1/√3 है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, और वही रिलेशन सेक और कॉसेक में है, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर 3 भी याद हो जाएंगे, अगर आप 3 याद करते हो, only 3 trigonometric ratios if you'll remember, then obviously you can remember the other 3 also, right। पहला 3 हो गया तो दूसरा 3 भी हो जाएगा। तो ये रिलेशन से आपको याद करना है। और एक रिलेशन है, वो भी मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आप ये बोल सकते हो कि सर मैं तो जानता हूँ कि साइन थीटा, सॉरी सर मैं तो जानता हूँ कि साइन थीटा जो होता है वो 1/, यस क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक होता है ना। तो अगर तुमको साइन पता है तो कोसेक भी पता है। तुम बोलोगे सर साइन 30 होता है 1/√2, सॉरी 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी सिर्फ 2, ठीक है। से आप लोग एक रेशियो से दूसरा रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। अब एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आ गया, इवेलुएट साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री, ये क्या है। तो आपको अगर पता है कि साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, हाँ देख रहे हो ना वैल्यू, कॉस 60 भी 1/2, साइन 30 भी 1/2। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू जस्ट कैलकुलेट इट एंड फाइंड द आंसर, दैट्स ऑल। तो रेशियो का याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन क्वेश्चंस को टच भी नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दैट इज complementary angles. So basically what you have to do is you have to remember the complementary angles of each and every trigonometric ratio. For example, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos sin का यहाँ पे पेयर बन रहा है ना, इसलिए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, और ये एग्ज़ाम में या किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। मैं अभी अपना पेन टैब नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग में गड़बड़ होगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। मान लेते हैं मैं बोला चलो थीटा इज 60, तो मैं पुट करूँगा साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू कॉस 60, यानी साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 60। तो अगर तुम देखोगे तो हाँ सही में इसका वैल्यू है, साइन 30 इज़ 1/2 एंड कॉस 60 इज़ 1/2, सो दिस इज़ वेरीफाइड, दिस इज़ प्रूव्ड, राइट। वो तो हम जान ही रहे हैं ना, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि ये जो रिलेशन मैंने यहाँ बताया था कि देखोगे तो साइन के अपोजिट में कॉस चलता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है इनके बीच, करेक्ट।
समझ में अगर वीडियो नहीं आ रहा है, मतलब अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वीडियो करके रिवर्स करके देख सकते हो या मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। करेक्ट। अभी देखो एग्ज़ाम में आप अप्रोच कैसे करोगे। अगर क्वेश्चन आता है cos 80 बाय sin 10 प्लस cos 59 डिग्री cosec 31 डिग्री, तो तुम सबसे पहले यही चेक करोगे कि क्या ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं। कि अगर ये कम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब 80 प्लस 10 90 बन रहा है, तो इसका वैल्यू एक ही आएगा 1, दैट्स ऑल। प्लस यहाँ चेक करोगे क्या cos और cosec के बीच कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, नहीं है, कोई बात नहीं है। बट cos 59 को मैं cos 59 ही लिखता हूँ, cosec 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ। वैसे इनके बीच कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, सॉरी 59 और 31 तो 90 ही होगा ना। करेक्ट। तो cos 59 को तो मैं cos ही 59 ही लिखूँगा। cosec 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ cos 59 इंटू cosec 31 कैन बी रिटन एज 1 बाय sin 31 ना। तो अब देखोगे तो ये cos में और sin के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज ऑब्वियसली cos 59 भी sin 31 ही हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है ना। तो ये दोनों जब भी देखोगे cos और sin है और इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, काटो 1 डालो, तो ये 1 + 1 आंसर आएगा 2। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे। करेक्ट है। तो ये सब चीज़ों को आपको क्विक करना है, क्विकली करना है। जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। ये आइडेंटिटीज़ है जो कहीं ना कहीं सभी बच्चों को, जितने बच्चों को मैं पढ़ाया पिछले 10 साल से, उन बच्चों को कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही थोड़ा बहुत परेशान करता है, अदरवाइज़ उनको ज़्यादा इशू होता नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑब्वियसली। सो ये है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वेरी बेसिक, इसको आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज़ 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज़ 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप बोलोगे सर इन सब का प्रूफ कैसे करेंगे, तो वो प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे। अगर मैं लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या मतलब होगा। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं सर चलो यहाँ पर थीटा को वेरीफाई कर सकते हैं, देखो प्रूफ अभी करेंगे तो थोड़ा सा हमारा डिस्कशन जो है वो इरेलीवेंट की तरफ, इरेलीवेंसी की तरफ चला जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, ओके, बिकॉज योर टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, माई टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन वेरीफाई द रिलेशन बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, अगर तुम थीटा 30 पुट करते हो तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री होगा, वो होगा, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। प्रूव दैट 1 + sin थीटा बाय 1/1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बेसिक क्वेश्चन आइडेंटिटी का, इसको करें कैसे, करना कैसे है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले तुमको एक रिलेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 + sin 1 - sin। अब तक मैथ्स में इतना तो कर चुके हो कि तुमको देख के फॉर्मूला का आइडेंटिटी याद हो जाए कि अच्छा a + b a - b का कुछ होने वाला है, तो क्यों ना तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या सिंपल एलसीएम निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1, यहाँ देखो ये आएगा ना, कैसे, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं खुद से करके देख लो। 1 - sin थीटा प्लस, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ, 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b × a - b, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा। करेक्ट, आई होप नो वन विल हैव एनी डाउट इन दिस। माइनस साइन प्लस साइन तो कट गया, ऊपर आएगा 2/1 - sin स्क्वायर थीटा। अब मैं आइडेंटिटी यहाँ पर तुम लोगों को बताया था ना बेसिक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 - sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, राइट। इसका यही मतलब हुआ ना, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट, इसको तुम यहाँ पुट करोगे और अपने आप तुम्हारा आंसर जो है यहाँ पर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। पर तुम जानते हो कि 1/cos तो sec होता है, या 1/sec तो cos होता है, यानी cos और sec एक दूसरे से रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा की जगह तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो ना, 2 sec स्क्वायर थीटा, काम खत्म। ठीक है,
इस तरह से अप्रोच करना है। वैसे तो ये आसान है, पर कुछ हैवी क्वेश्चंस जब आएंगे, ठीक है ना, उस टाइम पे तुमको आइडेंटिटी करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट नोबडी कैन डू दैट, बट यस थोड़ा बहुत इशू आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ डाले हुए हैं। ये तो खैर एग्जाम्पल है, यहाँ देखोगे तो ये पूरा अच्छी तरीके से समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। ये देखो सारा फार्मूला समराइज़ किया हुआ है और यहाँ पर रिवीजन एक्सरसाइज है। और ये रिवीजन एक्सरसाइज जो देख रहे हो ना, ये अलग अलग लेवल में मैंने कर दिया है। जैसे लेवल 1 है, इसमें थोड़े से इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 2 में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, नॉट लाइक दैट बट यस। देखो कितना सारा क्वेश्चन तुमको मिल रहा है, फिर MCQs भी है यहाँ पर, ठीक है। नहीं भी तो 60-70 क्वेश्चंस तो ऐसे ही तुमको मिल जाएंगे, और इसके साथ में आंसर्स भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध तुमको करना है, आंसर्स भी अवेलेबल हैं। और ये सभी चैप्टर्स के लिए मैंने बनाया है मैथ्स का, और मैं ये फ्री में अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर आगे जाके हो सकता है ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो पेड हो जाएं। बहुत ज़्यादा मिनिमल प्राइस उसमें लगाया जाएगा, ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस लगाया जाएगा, बट फ़िलहाल ये फ्रीली अवेलेबल है। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हो तो मैं उस पर भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ओके देन एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई इक्वली एंजॉयड इट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां हम एक दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर्स आपको करना है, ठीक है। मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कराने का वीडियो सेपरेट लाऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दैट्स नॉट आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट बोर्ड, राइट, ठीक है। ओके देन, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।